जांजगीर चांपा मड़वा स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के भू स्थापितों ने जांजगीर के कचहरी चौक पर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। भू स्थापितों ने नियमित नौकरी की मांग को लेकर कर रहे हड़ताल। भू स्थापित ने 6 सालों से संविदा में कर रहे नौकरी। जांजगीर चांपा जिले के मड़वा स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने भू स्थापित किसानों के जमीन को मुआवजा के साथ नियमित नौकरी देने की बात कहकर जमीन अधिग्रहित किया था। शुरुआती दौर पर भू स्थापितों को संविदा के रूप में लाइन परिचालक के पद पर नियुक्त दे दिया था। अब 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी भू स्थापितों द्वारा नियमितीकरण के मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। वहीं जांजगीर के हृदय स्थल कहे जाने वाले कचहरी चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए भू स्थापितों ने मड़वा प्लांट प्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। क्या हमारे सभी भू स्थापित भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। विगत 6 वर्ष पहले हम लोग संविदा के आधार पर हम लोग को नौकरी दिया गया, जिनका मात्र बेसिक पेमेंट हम लोग को 6,000 रुपये पूरा मिलता था ना, उसके सिवा और कुछ नहीं मिलता था। 6,000 रुपये के पेमेंट में घर से लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी में खुद के रेंट में रहना, ये बहुत ही हमारे साथ अन्याय हुआ, छलावा हुआ और जोखिम भरा कार्यों में हम लोगों को लाइन में कार्य करने के लिए संविदा के पद पर दे दिया गया। इधर देख रहे होंगे कि हमारे 6 भाई सुचारू रूप से लाइन को में किसी प्रकार का बाधा ना आए करके कार्य करते समय कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार वालों को किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं मिला। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए आज हमें ये धरना का रूप देना पड़ा हम लोगों को। और इन लोगों का एक नीति भी है, हम लोगों का ज़मीन यहाँ निकला हुआ है मड़वा पावर प्लांट में और घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी पर इसीलिए नौकरी दिया गया है कि इन लोग भविष्य में आंदोलन न कर सके। और हम लोगों को वहाँ से आने में भी बहुत कठिनाई होती है। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, उन लोग हम लोगों को रिलीफ नहीं करते, बार बार टॉर्चर करते हैं, क्योंकि ऊपर से उन लोगों को आदेश दिया जाता है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार का धरना के लिए कुछ मत करे करके। और यही कारण है कि कंपनी मड़वा प्लांट द्वारा हम लोगों को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर घर से दूर नौकरी दिया गया है। लेकिन हम सब होश में हैं, आ गए हैं, जाग गए हैं। अब ये होने वाला नहीं है जब तक हमें नियमित नहीं करेगी कंपनी प्रबंधन। सरकार जो करे उनको नियमित करना होगा, अगर नहीं करेगी तो फिर उसका अंजाम उनको खुद को भुगतना पड़ेगा। रणनीति हमारा तो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं। अगर उग्र होने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कदापि एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और जरा सा भी विलम्ब नहीं करेंगे। कंपनी हमारे शांतिपूर्व तरीके से अगर ये बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो दिल्ली में हुआ था किसान आंदोलन, उस तरीके से हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। उसकी जवाबदारी कंपनी, सरकार, प्रबंधन सबको होगी। धरना इसलिए दे रहे हैं, पिछले कई सालों से, पिछले 6 सालों से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में कार्यरत हैं, जिसमें हमको हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको जनरेशन कंपनी द्वारा जो यहाँ पे मड़वा पावर प्लांट है उसमें हम लोग ने ज़मीन दिया है, वहाँ पे ज़मीन लिया गया, उसके बेस से हमको संविदा नौकरी दिया गया है। लेकिन हमारे साथ ये छल किया गया है, क्योंकि बाकी लोगों को वो प्लांट अटेंडेंट के पोस्ट में दिया जा रहा है और नियमित तौर पर, और हम लोग को संविदा के पोस्ट पे दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे 400 लोग भू स्थापित उपस्थित है। 400 लोगों से ज़्यादा, मतलब 446 लोग हम लोग लगे थे, तो 446 में से कुछ भाई दिवगत हो गए, किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, किन्हीं को कंपनी द्वारा बाहर कर दिया गया है। तो हमारी अब ये मुख्य मांग है कि हमने जनरेशन कंपनी में अपना ज़मीन दिया है और ज़मीन के बदले हमको संविदा नौकरी नहीं चाहिए, हमको नियमित नौकरी चाहिए। अगर जनरेशन कंपनी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम मड़वा प्रबंधन का जो गेट है उसमें ताला लगाएंगे। इसके बाद पूर्ण जवाबदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। हमन के प्रबंधन महोदय द्वारा प्लांट में जमीन ले गए हैं और प्लांट में जमीन लेने के बाद यहाँ पे हमन नौकरी के रूप में संविदा बेस में दे दे है। और 4 साल 5 साल से यहाँ पे हमन वहाँ तो कम से कम 4 साल 5 साल से 300-400 किलोमीटर दूर में रहता ना हमन हमेशा। और हमन हमेशा ये चीज़ समस्या होती है कि 8,000-6,000 के सैलरी में परिवार के गुजारा नहीं हो सके। एक सरकार ला हमन विशेष रूप से बोला था कि हमन के जो नियमितीकरण है वो करे, या तो हमारा जो पुनर्वास नीति के लाभ है वो सब भाई मतलब देवाए, और नहीं तो ही तो फिर आगे के हमारा रणनीति जो है हमन के चली। हड़ताल हमेशा के लिए रही, क्योंकि यहाँ की समस्या इतना कन है आज के डेट में कि एक परिवार के भी गुजारा नहीं होता। तो क्या मतलब, आज तो कोई कपड़ा दुकान में भी काम कर जावे ना तो बोला भी 7-8 हज़ार देते आजकल।
कॉमन चीज़ है वहाँ। आज के डेट में कॉमन चीज़ 7-8 हज़ार रुपये कॉमन चीज़ है। और यहाँ पे हमारे भाई मन सब एक मिल जाए रोजगार, अपन जीवन चल करके चल दिस, तो आज यहाँ समस्या पैदा होती है। और हर आदमी की समस्या है, मेरे समस्या नहीं, हर भाई की समस्या है। जो समस्या के मांग ला हम आगे लेके जात हैं, और अगर जब तक पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल जारी रही, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें कोई दुपक्षी वाला बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, हम उनके जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक नहीं जाए।